हेलो एवरीवन। इस ड्रामे के पहले ही हम लोलो को देखते हैं जो कि एक कार से उतरती है और सोचती है कि मैं तो इस ज़माने से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं तो ओल्ड ज़माने से बिलोंग करती हूँ। क्या मैं यहाँ पर सेटल हो सकूँगी? और यहाँ पर वो चैंग फैमिली में आ जाती हैं क्योंकि इस ज़माने में वो इस फैमिली की बेटी थी, लेकिन वो खो गई थी। अब उन्होंने उसे ढूंढ निकाला है। वो जब आती है तो एक मेड आती है उसे वेलकम करने के लिए और कहती है कि वेलकम आपको चैंग फैमिली में। आपको बता दूँ, किसी ने भी यहाँ आने की कोशिश भी नहीं की है क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा है आपको वेलकम करने के लिए। और आपको शायद खुशी होगी कि ये फैमिली इस सिटी की सबसे अमीर फैमिली है, तो आप शायद यहाँ पर आपको आने से खुशी होगी। तो वो यहाँ पर सोच लेती है कि पहले जब वो ओल्ड ज़माने की थी तब उसके ग्रैंड मॉम ने उसे बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करना सिखा रही थी और कह रही थी कि तुम जिस फैमिली में भी बिलोंग करते हो तुम्हें हमेशा ये याद रखना है कि तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी है और छोटों से प्यार। और तुम्हें ये भी सोच रखना है कि कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना। तो वो ये सब सोच के ही अंदर आ जाती हैं और वहाँ पर आने के बाद ही मेड ग्रैंडपा को कहती हैं कि ग्रैंडपा, आपके ग्रैंड डॉटर आ गई हैं। तो वो वहाँ पर जाते ही ग्रैंडपा को ग्रेट करती है और तभी उसके मॉम वहाँ पर आके उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैंने तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस किया है और तुम्हें बहुत ढूंढा भी है, लेकिन तुम अब जाके हमें मिले हो। यहाँ पर हम जीन को भी देखते हैं जो कि उसके ब्रदर है। उसे देखकर ये तो समझ में आ ही रहा था कि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तब भी वहाँ पर सीसी आ जाती हैं जो कि उसकी स्टेप सिस्टर थी। वो वहाँ पर आने के बाद ही गिरने की एक्टिंग करने लगती है ताकि मॉम उसे ज़्यादा अटेंशन दे, ना कि लोलो को। तो मॉम भी दौड़कर उसके पास आ जाती है क्योंकि लोलो के गुम होने के बाद ही उन्होंने सीसी को एडॉप्ट किया था और उसे ये समझ में आ रहा था कि शायद लोलो आके उसकी जगह ले लेगी, इसीलिए वो ये सब नाटक कर रही थी। और लोलो को ये सब कुछ समझ में आ रहा था, तो वो स्माइल पास करके उसे ग्रैंडपा के पास आ जाती है। तो ग्रैंडपा उसे कहती है कि तुमने बहुत साल वेस्ट कर दिया है और तुमने बहुत कठिनाइयों के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताया है। हम जानते हैं कि विलेज में तुम शायद अच्छे से स्कूल में भी नहीं जा पाए हो, तो यहाँ पर इस फैमिली के तौर तरीके तुम्हें सीखने होंगे। तो यहाँ पर सीसी समझ जाती है कि शायद अब वो उसके कंपटीशन में ही नहीं है क्योंकि वो तो विलेज गर्ल है और उसे कुछ भी आता भी नहीं है, तो वो टेंशन फ्री हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हारे लिए हम एक टीचर भी रख लेंगे ताकि तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सिखा दे और रूल्स भी, ताकि हमें किसी भी एम्बेरसमेंट पे ना पड़ना पड़े क्योंकि तुम इस फैमिली के डॉटर हो। तो वो यहाँ पर ओके कहती है। तब भी उसके डैड उसे कहता है कि हाँ, ग्रैंडपा सही कह रहे हैं। तो जीन यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इस गांव की लड़की को कुछ भी आता होगा। तो ग्रैंडपा कहता है कि तुम भूलो मत, वो तुम्हारे सिस्टर है, तो तुम्हें भी उसे रिस्पेक्ट करना होगा और चाहो तो तुम उसे हेल्प भी कर सकते हो। यहाँ पर लोलो को तो ये समझ में आ जाता है कि उसके भाई और सीसी कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सीसी अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही थी और कहती है ग्रैंडपा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो, वो सब कुछ कर पाएगी और बहुत जल्द ही कर पाएगी। तो ग्रैंडपा कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है। तो यहाँ पर हम लोलो को देखते हैं जो कि चुपचाप ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। ग्रैंडपा मेड को उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है और उसके डैड भी, ताकि उसका ख्याल रख सके और जो भी चाहिए उसे दे दे। तभी यहाँ पर हम लोलो को देखते हैं जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से ग्रैंडपा को ग्रेट करती हैं और कहती हैं कि ग्रैंडपा, मुझे आप पर विश्वास है कि आप जो भी कहेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा और मैंने इतने सालों तक यह इस घर से और इस फैमिली से दूर रही हूँ, इसलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को भी खो दिया है कि मैं आप सबके लिए कुछ भी कर पाऊँ। तो अब अगर आप लोगों ने मेरे लिए कुछ भी सोचा है तो शायद वो मेरे अच्छे के लिए ही होगी, तो मैं सब कुछ करूँगी जो आप चाहते हो। ये सुनकर तो वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने तौर तरीके वो विलेज में रहकर कैसे सीख सकती है। तो उसके स्टेप
सिस्टर जो कि सीसी था वो थोड़ा सा जेलस होने लगती है और तब भी उसके ब्रदर भी ये सब सुन के पूरा ही शॉक्ड हो जाता है कि इस तरीके से तो वो ग्रैंडपा को अपने हाथों में लेकर आएगी और यहाँ पर वो मेड को कहती है कि मेरे लिए एक कप टी लेकर आना। तो ग्रैंडपा कहती है कि लेकिन क्यों? तो मेड को वो कहती है क्योंकि मैंने आज तक ग्रैंडपा के लिए कुछ भी नहीं किया है, जाके मुझे मौका मिला उनके साथ रहने के लिए, कुछ करने के लिए, तो खाली हाथ में उनसे नहीं मुलाकात करना चाहती। तो वो उसके लिए टी लेकर आती है तो वो उसे सर्व करके उसके थ्रू रिस्पेक्ट शो करती है। तो ये सब देखकर ग्रैंडपा को याद आता है कि कैसे उनके ग्रैंड मॉम भी उसे ऐसे ही रिस्पेक्ट करना सिखा रहे थे, लेकिन वो इतने सालों में भी वो सीख नहीं पाए। लेकिन वो तो बिना एजुकेशन के और गांव में रहकर भी कितनी समझदार है। तो ग्रैंडपा उसके ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है और बाकी दोनों को कहने लगता है कि तुम लोग तो बैठना या खड़े होना भी नहीं जानते हो, कैसे बैठना है और कैसे खड़े रहना है, सिर्फ हमेशा फ़ोन पर ही लगे रहते हो। इसको देखो कि उसने कैसे रिस्पेक्ट शो किया है। तो वो दोनों चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि आते ही ग्रैंडपा को अपने हाथों में ले लिया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर तो ग्रैंडपा जाने के बाद उसके मॉम उसके पास आके कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, देखो तुम जब गुम हो गई थी तो हमने सीसी को एडॉप्ट किया था और सीसी तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे रियल डॉटर आ गई है तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी, हम हमेशा ही तुम दोनों को एक जैसे देखेंगे। और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर हम सीन को देखते हैं जो कि सीसी को ही ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि वो एजुकेटेड है और लोलो तो गांव की है, इसलिए वो उसे ज़्यादा अटेंशन नहीं देता। और यहाँ पर मेड लोलो को उसका कमरा दिखा देती है। तो यहाँ पर वो अपने कमरे को देखती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि इतनी गंदी रूम में वो कैसे रहेगी, क्योंकि वो तो हमेशा ही नीट एंड क्लीन रहती है। तो वो यहाँ पर मेड को कहती है इस कमरे में नहीं रह सकती, तुम ये क्लीन कर दो मेरे लिए। तो मेड कहने लगती है कि मैं क्यों करूँ, मुझे नहीं ये सब करना। तो वो कहती है कि तो फिर मुझे ग्रैंडपा को कहना होगा। तो मेड मान जाती है और यहाँ पर वो बैठ के टी पीने लगती है और कहती है कि मुझे लगता था कि शायद मैं इस फैमिली में मिसमैच नहीं कर पाऊंगी, इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन अब मुझे लग रहा कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मेरी यहाँ पर उसे कहती है कि मेरा काम तो हो गया है तो मैं क्या जा सकती हूँ। तो वो कुछ सोचकर उसे जाने के लिए कह देती है और बैठ के रूल्स रेगुलेशन के वो बुक पढ़ने लगती है। तो मेड वहाँ पर दौड़ के सीसी के पास आ जाती है और कहने लगती है कि आपको पता है वो पिछले 2 घंटे से बैठकर पढ़ाई कर रही है इस फैमिली के रूल्स और रेगुलेशन बुक्स। तो वो लोग कहते हैं कि हमें उसे इतना अटेंशन नहीं देना चाहिए। गाँव की इस भोली भली लड़की को बहुत अच्छी से समझ रही हूँ क्योंकि वो यहाँ पर हमें प्रिटेंड करके दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर सीसी खुश हो जाती है और सोचती है कि ब्रदर जीन भी उसे पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर तो मेरा चांसेस ही बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर स्वीट बनने की कोशिश करती है और कहती है कि वो हमारा सिस्टर है तो आप कैसे ऐसे कह सकते हो। तो वो मना कर देता है और कहता है कि मैं उसे कभी भी सिस्टर नहीं मानूंगा और चला जाता है। यहाँ पर हम लोलो को देखते हैं जो कि पढ़ाई ख़त्म करके सो जाती है, लेकिन मॉर्निंग पर ही उसके डोर में नॉक करने लगती है उसके टीचर, जिसको उसके डैड ने ही उसके लिए रखा हुआ है, लेकिन वो तो डायरेक्ट ही उसके कमरे में घुस जाती है। तो ये देखकर लोलो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो तो एक तौर तरीके वाली लड़की थी। तो वो कहने लगती है कि आप कौन हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें रूल्स सिखाने के लिए आई हूँ। तो वो कहती है कि आप कैसे टीचर हैं, आपको तो खुद ही नहीं पता कि रूल्स कैसे मेंटेन किया जा सकता है, अब तो बिना परमिशन के मेरे कमरे में ही घुस गए, तो आप मुझे कैसे रूल्स रेगुलेशन सिखाओगे। तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रूड होने लगती है उसके साथ। तो वो उसे खुद ही घर से निकाल देती है और इस जॉब से भी। तो वो जब बाहर आती है तो उसके डैड उस पर चिल्लाने लगता है कि मैंने उस टीचर को तुम्हारे लिए रखा हुआ था, तुमने कैसे उनको मना कर दिया है।
तुम हमारे बातों को नहीं मान सकते क्योंकि तुम तो एक विलेज गर्ल हो, तुम कैसे इस रूल्स रेगुलेशन को मानोगे। और तभी ग्रैंडपा आके कहता है कि क्या हुआ है, मॉर्निंग में ही इतनी चिल्ला क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि डैड, मैंने उसके लिए टीचर को हायर किया था, लेकिन उसने मेरी बातों को ना मानते हुए उस टीचर को खुद ही निकाल दिया है। तो वो कहती है क्योंकि उसने आपको इंसल्ट किया है और मुझे भी, तो मैं कैसे उसको इस घर में ही रख सकती हूँ। उसको खुद ही नहीं पता कि कैसे बिहेव किया जा सकता है, लेकिन वो तो खुद ही बिना नॉक किए और बिना बताए ही डायरेक्ट मेरे कमरे में घुस गई है। तो मैं कैसे इस टीचर के साथ बात कर सकती हूँ। तो ग्रैंडपा भी समझते हैं और उसे ही सपोर्ट करके कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया है।